महिमा मैं करूं और पीछे ना मुड़ूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, तुझी से मैं प्रेम करूं यीशु। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान एल शादाई परमेश्वर, आपका यहाँ पे उपस्थिति हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, आशीषों के लिए आपने परमेश्वर पिता हमसे अत्यंत प्रेम किया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता। आज का वचन हर एक सुनने वाले के हृदय छीनने पाए परमेश्वर पिता। आपका वचन दो धारी तलवार है जो मनुष्य के हृदय के गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेद देता है। प्रभु जी प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। सर्वशक्तिमान प्रभु प्रेमी परमेश्वर पिता, तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आप अपने वचन की भेद भरी बातों को हम पर प्रकट करिए, अपने वचन की सच्चाई को हम पर प्रकट करिए परमेश्वर पिता। अपने वचन के प्रकाशन हमारे जीवन से परमेश्वर पिता, आपके परमेश्वर पिता हर एक लोगों के जीवन में आपका वचन का प्रकाशन पहुंचे प्रभु जी। प्रेमी परमेश्वर पिता, और यहाँ पे जितने बैठे हैं परमेश्वर पिता, ये केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने। परम पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप सहायता मदद करिए प्रभु जी परमेश्वर पिता। प्रेमी परमेश्वर पिता, यहाँ पे जो भी वचन को सुनने से रोकने वाली शक्तियां काम करती हैं, उस स्पिरिट ऑफ फैरो को हम बाइंड करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। स्पिरिट ऑफ हैवीनेस को, स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन को, पेटूपन की आत्मा को, खुद पर दया करवाने वाली आत्मा को, सुसाइड कराने वाली आत्मा को हम बाइंड करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और दुष्ट के हर एक प्रभाव को हम इस जगह से और लोगों के जीवन से तोड़ते हैं यीशु मसीह के सामर्थी लहू से। हर एक गंदी स्पिरिट को हम रिब्यूक करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, चले जाओ यीशु मसीह के क्रूस के नीचे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय के लिए। प्रभु जी यहाँ पे जितने सबको आपके प्रीशियस ब्लड में ढाकते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी परमेश्वर। हर एक प्रकार की मसीह विरोधी की आत्मा को हम बाइंड करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और रिब्यूक करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इस जगह पर रहने ना पाए, हर एक मसीह विरोधी आत्मा इस जगह पर एंटर ना करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपके लोगों को आपके प्रीशियस ब्लड में ढाकते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके लोगों के चारों ओर आपके प्रीशियस ब्लड के बाड़े को लगाते हैं, आपके आग के बाड़े को लगाते हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके आग के ऊंचे ऊंचे बाड़े को हम लगाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इस कैंपस के चर्च के चारों ओर आपके प्रीशियस ब्लड के बाड़े को, आपके आग के बाड़े को लगाते हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु जी आपके दूतों का प्रोटेक्शन इस भवन के चारों ओर मांगते हैं परमेश्वर पिता। आप स्वयं हमारी रक्षा रखवाली करिए परमेश्वर पिता। आप हमारे रक्षक हैं जो कभी सोते नहीं कभी ऊँगते नहीं प्रेमी परमेश्वर पिता। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज के दिन परमेश्वर पिता हर एक का हृदय परमेश्वर पिता आपके वचन से भर जाए परमेश्वर पिता। हर एक के हृदय में आपका वचन अधिकारी से बसने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपका वचन हमें चंगा करता है, हमें जीवन देता है, हमें स्वतंत्र करता है। आपके वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन पर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका नियंत्रण होने पाए, हर एक का मन आपकी ओर लगने पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर, और हर एक का मन यहाँ पे संसार में ना लग कर परमेश्वर पिता स्वर्गीय वस्तुओं पर लगने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी जब हम अंत के भी अंतिम समय में हैं परमेश्वर पिता, अब हर एक की सहायता मदद करें परमेश्वर पिता।
कि आपकी दुल्हन रेडी होने पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर, दूसरे आगमन में आपके साथ बादलों में मिलने के लिए, 1000 वर्ष राज्य करने के लिए रेडी होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप सहायता मदद करिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम सबको आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर एक पर आपका अनुग्रह हो प्रभु यीशु मसीह नाथ श्री परमेश्वर। हर एक कोई सच्चाई को भली भांति से जानने पाए और हर एक कोई उद्धार को प्राप्त करे परमेश्वर पिता। सबका उद्धार हो यहाँ पे जितने, क्योंकि आप चाहते कोई नाश ना हो परमेश्वर पिता। प्रेमी परमेश्वर पिता, आप हमारे सच्चे प्रेमी हैं परमेश्वर, और यहाँ पे परमेश्वर पिता जितने आए हैं परमेश्वर पिता, वो आपके लिए आए हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता, और आप हर एक के मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा और सामर्थ के योग्य केवल आप हैं प्रभु यीशु मसीह नाथ श्री परमेश्वर। हर एक बात में हम आपका धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, उसके भवन में आ सके, और उसके विश्राम दिन में हम बैठे हैं। उसके विश्राम दिन में हम हैं, पवित्र दिन में हैं हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज का वचन की स्टार्ट करेंगे, और आज हम पढ़ लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 वर्ष, 16 पद का 16 वर्ष। जो विश्वास करे और सबको निकालने दीजिए आराम से, बड़बड़ाना नहीं है। सब निकाल ली? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हेलो, हाँ, यहाँ पे लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आज हम बपतिस्मा के विषय में देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जैसे कलीसिया में पापा भी 7 स्टेप के बारे में बताते हैं, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन के लिए जो 7 स्टेप है उसके बारे में बताते हैं पापा भी, तो उसमें बपतिस्मा के बारे में भी बताते हैं। तो बपतिस्मा जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और बपतिस्मा लेना जरूरी क्यों है, इस बात को हमको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। और जो विश्वास नहीं करेगा और बपतिस्मा नहीं लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं करने पाएगा। हम देखेंगे बपतिस्मा का मतलब क्या होता है। बपतिस्मा के वर्ड का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है डूबना।
बपतिस्मा के जैसे हर एक वर्ड का कोई मीनिंग होता है, वैसे बपतिस्मा के अर्थ का मतलब होता है डूबना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो डूब का बपतिस्मा लेना हमको बहुत जरूरी है। आप यीशु मसीह के जीवन को जब देखेंगे इस पृथ्वी पे, जब यीशु मसीह रहे तो उन्होंने किस प्रकार से बपतिस्मा को लिया, डूब कर बपतिस्मा को लिया। कई जगह में जो होता है छिड़काव के बपतिस्मा को करते हैं, तो छिड़काव वाला बपतिस्मा सही नहीं है, जो डूब का बपतिस्मा है वही सही है। यीशु मसीह ने किस प्रकार से बपतिस्मा लिया? जब यीशु मसीह डूबे, जल में डूबे और डूबकर जब बाहर आए तो पवित्र आत्मा उन पर आया कबूतर के रूप में, है ना। तो कैसे एक विश्वासी छिड़काव का बपतिस्मा ले सकता है? पानी से जो छिड़क कर सकते हैं। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हमको बपतिस्मा डूब कर लेना है, तो कैसे एक विश्वासी जो है छिड़काव का बपतिस्मा ले सकता है? आज मतलब बहुत सारे चर्चों में जो है छिड़काव के बपतिस्मा को भी देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करे, किस बात पर, किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है हमको। और क्या विश्वास करना है? हम एक बार पढ़ लेंगे यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। किस पर विश्वास करने पर? प्रभु यीशु मसीह पर, है ना। तो हमको विश्वास किस पर करना है? प्रभु यीशु मसीह पर। क्या विश्वास करना है? विश्वास क्या करना है प्रभु यीशु मसीह पर? प्रभु यीशु मसीह पर यह विश्वास करना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है और यीशु मसीह ही प्रभु है। और क्या विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसके आज्ञाओं को भी हमको मानना जरूरी है, तभी हम उसके लिए विश्वास योग्य होंगे। क्योंकि विश्वास जो है दुष्ट आत्माएं भी करते हैं, है ना। विश्वास जो है दुष्ट आत्माएं भी करते हैं और उसके नाम से डरते और थरथराते हैं, लेकिन मनुष्य जो है परमेश्वर से, यीशु मसीह से डरता नहीं है, थरथराता नहीं है। मनुष्य खुद इतना दुष्ट हो गया है जो गलती करके भी डरता नहीं है, थरथराता नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्माएं थरथराते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। इसलिए हमको विश्वास जो है, कैसा विश्वास करना है? अटूट विश्वास। हमारा जीवन विश्वास योग्य का जीवन होना है। केवल मुंह से बोल देने से कि हम विश्वासी हैं या विश्वास कर रहे हैं, वो नहीं है। क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी तो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है ना। तो हमारा विश्वास जो है विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। अब विश्वास जो है वो कैसे आएगा हमारे जीवन में?
विश्वास जो है वचन के सुनने से हमारे जीवन में आता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम पढ़ लेंगे। रोमियो 10 का 17 वचन को पढ़ लेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास कैसे होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। पर हम ये भी देखेंगे कि परमेश्वर और क्या चाहता है हमसे। हम देख लेंगे याकूब 1 का 22 को पढ़ लीजिए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम केवल वचन को सुनते हैं और सुनकर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हमको क्या होना, विश्वास योग्य होना है। वो कैसे होंगे हम? उसके वचन पर चलकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, उसके इच्छा पर हम अपना जीवन को जिएंगे, उसके इच्छा पे चलेंगे, तो हम उसके लिए क्या होंगे, विश्वास योग्य होंगे। यहाँ पे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने वाला मनुष्य ऐसा होता है, बस सुनता है और थोड़े देर में फिर वो भूल जाता है, फिर अपना जीवन वो पहले के जैसे, पहले के समान जीता है। और चलने वाला मनुष्य जो होता है वो विश्वास योग्य होता है, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है। तो हमारा जीवन जो है केवल सुनने वाला ही नहीं होना है, हमारा जीवन जो है परमेश्वर के वचन पर चलने वाला जीवन होना है, तब हम उसके लिए विश्वास योग्य होंगे। तो हमारा जो विश्वास है वो सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन हमारा विश्वास योग्य जीवन कब होता है? जब हम उसके वचन पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, तब हमारा जीवन जो है परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होता है। और परमेश्वर विश्वास योग्य को धन्य कहता है ना? परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को धन्य कहता है। हालेलुया। मार्कुस 16:16 निकाल लीजिए। विश्वास के बारे में हमने देखा अभी, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और जब हम यूहन्ना 3:16 को पढ़े हैं, उसमें भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई, मतलब यहाँ पे कंडीशन है, किसी के लिए फोर्स नहीं है, आपको स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने दिया है। आशीष शाप परमेश्वर ने दोनों रखा है, जीवन मृत्यु परमेश्वर ने दोनों रखा है। जैसे आदम हवा के सामने जो चॉइस था, डिसीजन था, है ना, स्वतंत्र इच्छा थी,
वैसी आज भी हमारे जीवन में स्वतंत्र इच्छा है। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है, तो हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसलिए वहां पे लिखा है कंडीशन, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे किसी के लिए फोर्स नहीं है कि आप विश्वास करो करके, स्वयं की इच्छा पर परमेश्वर का वचन बताया गया कि जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप आशीष को ही चुनो, श्राप को मत चुनो, जीवन को ही चुनो, मृत्यु को मत चुनो। परमेश्वर यही चाहते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है। मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों को रख दिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम आशीष को ही चुन लो। परमेश्वर की ये इच्छा है। तो यहाँ पे कंडीशंस दिया है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमको परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं जब हम सब, तो हमारे लिए वो ये जो वचन है वो फुलफिल होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमको विश्वास योग्य भी होना बहुत जरूरी है, और अपने विश्वास को प्रमाणित करना भी बहुत जरूरी है। हमको संसार के सामने, मनुष्यों के सामने भी अपने विश्वास को प्रमाणित करना बहुत जरूरी है। अगर हम मनुष्यों से डरते हैं, संसार से डरते हैं, समाज से डरते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है डरपोक लोग अनंत आग के झील में चले जाएंगे। यदि हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्यों के डराने से मत डरो। अपने विश्वास को प्रमाणित करना बहुत जरूरी है, संसार के सामने, लोगों के सामने। यदि तू प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने मान लेगा, तो मैं भी अपने स्वर्गदूतों और पिता के सामने तुम्हें ग्रहण कर लूंगा, मान लूंगा। यदि तू मेरा इनकार करेगा, लजाएगा मुझे ग्रहण करने से, मुझे उद्धार करता स्वीकार करने से, मानने से, तो मैं भी स्वर्गदूतों के सामने और स्वर्ग के पिता के सामने लजाऊंगा, तुम्हारा इनकार करूंगा। देखिए, हम पढ़ लेंगे, मरकुस पढ़ लिए, गलातियों 3 का 27 और 29, 27 से 29, गलातियों। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। 26 से पढ़ लीजिए, 26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। 28। अब ना कोई यूनानी रहा और अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। 29। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं और अपने विश्वास को प्रमाणित करते हैं, तो हम परमेश्वर के संतान होने के अधिकार को प्राप्त करते हैं हमारे जीवन में। विश्वास के द्वारा मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। पर विश्वास जो है हमारा विश्वास योग्य होना चाहिए। हमको अपने विश्वास को प्रमाणित करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा
27 से पढ़ रहा हूं मैं। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह के संतान बन जाते हैं, अपने विश्वास को प्रमाणित करते हैं, और जब हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम परमेश्वर के घराने में जुड़ जाते हैं। हम इस्राएल के घराने में जुड़ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है 28 में, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, फिर कोई जाति आती नहीं रहता। जब हम प्रभु यीशु मसीह के घराने में जुड़ जाते हैं तो हम सब जो है मसीह यीशु में क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं रहता, कोई जात पात नहीं रहता। और परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य एक समान है, वो सबसे प्रेम करता है। तो इस बात को समझना है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। उसके बाद क्या है? अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब जो हम सब क्या है? मसीह यीशु में एक है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है वे सब क्या हो गए हैं? अब प्रभु यीशु मसीह में एक हो गए हैं। अब हम उनको ऐसा नजर से नहीं देखते कि वो ये जात का है, ये वो है, ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये नहीं देखते। क्योंकि परमेश्वर के नजर में सबकी वैल्यू एक समान है। वो सारे मानव जाति से प्रेम करते हैं। हमारे विश्वास को हमको प्रमाणित करना है। हम देख लेंगे रोमियो 10 का 9 से 11 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि यीशु ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मुंह से हमको अंगीकार करना बहुत जरूरी है। यदि आप
प्रभु में है, बपतिस्मा लिए हुए हैं, और यदि आपसे कोई पूछता है तो आपको अंगीकार करना बहुत जरूरी है प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता। यदि आप परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको अंगीकार करना लोगों के सामने, समाज के सामने, संसार के सामने बहुत जरूरी है। और आपको इस बात पर विश्वास भी करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर हमारा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। दस में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब आप अपने मन में विश्वास करते हैं इस बात को, तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम पढ़ लेंगे मत्ती 10 का 26 से 28। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियारे में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या बस यहाँ पे यही बताया गया है कि हमको, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करते हैं, जानते हैं, मानते हैं, तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें समाज से, हमें मनुष्यों से, संसार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मतलब परमेश्वर से, जो आपकी आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, और जो आपके शरीर को बस नष्ट कर सकते, उनसे मत डरो बोला है परमेश्वर ने अपने वचन में। अपने विश्वास को प्रमाणित करना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, हम इसी का आगे 32 और 33 पढ़ लेंगे। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हाँ, तो ये कंडीशंस है, ये सब आपके लिए, आपके ऊपर अप्लाई होता है, हर किसी के, हर व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होता है कि हमको जो है परमेश्वर ने कंडीशंस बता दिया है कि यदि तुम मुझे स्वीकार करोगे, ग्रहण करोगे, तो मैं भी तुम्हें ग्रहण करूंगा, स्वीकार करूंगा। मैंने जीवन और मृत्यु, श्राप, आशीष और श्राप दोनों सामने रखा है आपके सामने, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, तुम आशीष को ही चुनो, जीवन को ही चुन लो। परमेश्वर की इच्छा है। रोमियो 10 का जो निकाले थे हम, 10 का 10 से
सॉरी 9 से 11 आगे इसमें लिखा है, रोमियो 10 का 9 से 11 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और 11वां में लिखा है 11 पद में, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। ये पवित्र शास्त्र कहता है, मतलब परमेश्वर का वचन कहता है, स्वयं परमेश्वर कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। और जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसकी प्रोटेक्शन वो स्वयं करते हैं। जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं, अपने लोगों की रक्षा करते हैं। और परमेश्वर जो है हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे मित्र से हमारी रक्षा नहीं करते। इस बात का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुष्टता कर रहा है, किसी भी प्रकार का दुष्ट का काम कर रहा है, अंधकार का काम कर रहा है, और उसे अपना मित्र बना के रखा है और बोल रहा है कि मेरे लिए प्रेयर करो, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, और उसको खुद अपना मित्र बना के रखा है, तो परमेश्वर जो है आपकी रक्षा आपके मित्र से नहीं करता। परमेश्वर आपकी रक्षा जो है आपके शत्रुओं से करता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति मान लो तांत्रिक है, या कोई जादू टोना करने वाला है, विचक्राफ्ट करने वाला है, और वो परमेश्वर के भवन में भी आ रहा है, परमेश्वर के पास आ रहा है और बोल रहा है कि हमको छुटकारा चाहिए, हम ये सब चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, और लेकिन वो चीज वो अपने जीवन में बनाए रखा है, उस चीज को यहाँ प्रार्थना भी करा रहा है और अपने जीवन में उस चीज का अंधकार का जीवन भी जी रहा है, वही काम कर रहा है, तो परमेश्वर हमारी रक्षा उस चीजों से नहीं करते। परमेश्वर हमारी रक्षा हमारे शत्रुओं से करते हैं। यदि हम अपने जीवन से पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करें और उस अंधकार के कामों पर उल्हाना दें, अंधकार के कामों को छोड़ना चाहें, त्यागना चाहें, तब परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। पूरी तरह से हम दुष्ट के संबंधों को, जादू टोना तंत्र मंत्र के संबंधों को तोड़ेंगे, तब जाके परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में आता है, तब वो हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। और जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है, और वे कभी लज्जित नहीं होते जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। लेकिन ये विश्वास को प्रमाणित करना बहुत जरूरी है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा विश्वास प्रमाणित होता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के घराने में जुड़ जाते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम इस बात को बताते हैं संसार को, समाज को, मनुष्यों को, कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो केवल एकमात्र हमारा परमेश्वर है और वो हमारा जिंदा खुदा है, और हम संसार को अपना पीठ दिखाते हैं और अपना चेहरा परमेश्वर को दिखाते हैं। हालेलुया। हम पढ़ लेंगे याकूब 2 का 19 और 20। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है।
दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 19 और 20 में, 19 और 20 में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हमारे कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जैसे मैंने बताया कि वचन के सुनने वाले ही नहीं, केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, तभी हमारा कर्म हो रहा है। हम केवल सुनकर उसे भूल जा रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पर हम वचन पर चल रहे हैं, उस वचन को फॉलो कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, तो हम उसके लिए विश्वास योग्य हैं। और यहाँ पे 20 में इसलिए लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। और यहाँ पे भी पढ़ लेंगे हम इसी का याकूब 2 का 26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हाँ, जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, वो एक मरी दशा में ही है। तो जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, वो एक जीवित मनुष्य कहलाता है। तो वैसी उसी प्रकार विश्वास जो है कर्म बिना मरा हुआ है। यदि हम विश्वास कर रहे हैं तो उस विश्वास को हमको प्रमाणित करना है। और विश्वास योग्य जो जब हम हो रहे हैं परमेश्वर के लिए, तो उस चीज की प्रमाण हमको किस चीज से देना है? संसार के सामने यह अंगीकार करना है प्रभु यीशु मसीह को। संसार के सामने, मनुष्य के सामने, समाज के सामने हमको अंगीकार करना है प्रभु यीशु मसीह का कि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, प्रभु परमेश्वर है। और इस चीज को हम बपतिस्मा के द्वारा प्रमाणित करते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं बपतिस्मा का और सही मीनिंग ये होता है कि जब हम परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं और जब हम पानी जल के अंदर जाते हैं, जब पास्टर हमको बपतिस्मा देते हैं, जब हम जल के अंदर जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए। और जब हम जल से ऊपर आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठे। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो पुराना जीवन जो रहता है, पुराना मनुष्यत्व जो रहता है, वो जल के अंदर गड़ जाता है। जब हम नीचे जल में डुबाए जाते हैं तो जल के अंदर हमारा पुराना मनुष्यत्व गड़ जाता है। और जब हम जल से बाहर आते हैं तो हम मसीह यीशु के साथ जी उठते हैं और हम नई सृष्टि हो जाते हैं। हमारा पुराना जीवन जो है, जिसके लिए हमको सबसे पहले तो पश्चाताप करना है बपतिस्मा लेने से पहले। जो पुराना जीवन में जो भी कुछ किए हैं उस सब चीजों के लिए पश्चाताप करना है। और पश्चाताप करने का अर्थ ये है कि हमको पुरानी चीजों को फिर से अपने जीवन में रिपीट नहीं करना है। और जब हम ऐसा करके जल में जाते हैं तो पूरा जीवन का जो पुराना मनुष्यत्व रहता है वो वहीं पे गड़ जाता है, दफन हो जाता है। और जब हम जी उठते हैं
जल से बाहर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठते हैं, तो हम एक नई सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठते हैं और नई सृष्टि बन जाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के घराने में जुड़ जाते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें पवित्र आत्मा का भी दान मिलता है। हम पढ़ लेंगे 2 कुरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के घराने में जुड़ जाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में हो जाते हैं, एक नई सृष्टि हो जाते हैं। कई बार बपतिस्मा लेने से हमारे जीवन में जो भी बंधने रहती है, शाप बंधन रहती है या कुछ भी बंधने रहती है दुष्ट आत्माओं के, ये सारे भी चीजें टूट जाते हैं बपतिस्मा के द्वारा। लेकिन जनरेशनल कर्स जो होता है, पीढ़ियों का श्राप जो होता है, वो नहीं टूटता, वो प्रेयर के द्वारा ही टूटता है, उसके लिए अलग से प्रेयर किया जाता है। लेकिन बहुत सारे बंधन जो रहते हैं वो बपतिस्मा के द्वारा भी टूट जाता है, क्योंकि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि अब मैं जो है मसीह यीशु के साथ गाड़ा गया हूं। और जब जल से बाहर आते हैं तो ये प्रमाणित करते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं, जी उठे हैं। और एक बात है, बपतिस्मा लेने से जब हम प्रभु यीशु मसीह के घराने से जुड़ जाते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर से हमारे माथे पर एक छाप मिलता है, उसके क्रूस का। हमारे माथे पर टैग लगता है प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि हम इज़राइल के घराने से जुड़ते हैं। उसके बाद मैंने बताया कोई जात पात कुछ नहीं रहता, कुछ ऊंचा नीचा कुछ नहीं रहता। बपतिस्मा लेने के बाद हम सब मसीह यीशु में एक हो जाते हैं। और ये जो माथा है, ये माथे में हमारे प्रभु यीशु मसीह का छाप लगता है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। इसलिए सिर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर के विषय में भी वचन में लिखा है कि पत्नी का सिर उसका पति होता है और पति का सिर यीशु मसीह होता है। और ये सिर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा माथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का छाप लगता है। और जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, उन लोग अंत के दिनों में 666 का शैतान के अंक का छाप अपने माथे पे लगाएंगे। और शैतान जब देखता है कि प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पे क्रूस है, माथे पे निशान है, क्रूस है, तो शैतान उस बंदे से डरता है, थरथराता है, परमेश्वर के लोगों से भी। बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको प्रमाणित करना है संसार के सामने, लोगों के सामने, समाज के सामने, हमको बहुत जरूरी है। इसलिए इस माथे पर हम किसी भी दुष्ट का छाप नहीं ले सकते, ना किसी अशुद्ध वस्तुओं को हम लगा सकते हैं। जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जो मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ चीज है, उस चीज को हमारे माथे में, हमारे शरीर में हम उपयोग नहीं कर सकते। हम अपने जीवन को खुद ही जांच सकते हैं कि हमारा जीवन भवन के अंदर कैसा है और बाहर सारे सप्ताह में कैसा है हमारा जीवन। हम संडे के दिन आकर बस परमेश्वर की आराधना करते हैं,
और एकदम भक्त जैसे बन जाते हैं और एकदम हम दुआ प्रार्थना ऐसा भक्त बन जाते हैं जैसे हमसे बड़ा भक्त कोई और नहीं। लेकिन संडे के बाद मंडे से सैटरडे वाला जीवन जो होता है हमारा, कैसा जीवन है, हम कैसे चल रहे हैं? हाँ, क्या हम बपतिस्मा, यहाँ पे बहुत से लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं, बपतिस्मा लेने के बाद क्या हम अपने जीवन को प्रमाणित किए हैं प्रभु संसार के सामने, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किए हैं? कि समाज से अभी भी डर है, संसार से डर है, मनुष्यों से डर है? क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद हमको प्रमाणित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हमारा जीवन हमको खुद जांचना है कि हम बाहर कैसे जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे आकर हम अपना जीवन जो है, संडे के दिन आकर हम जैसा भी यहाँ पे आराधना कर रहे हैं और बाहर जैसा भी जीवन जी रहे हैं सप्ताह भर, मंडे टू सैटरडे, इस बात को परमेश्वर जानते हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम मनुष्यों से छुपा रहे हैं अपने आप को, अपना जीवन संसारिक टाइप का जी रहे हैं, संसार में फंसे हुए हैं और हम बोल रहे हैं हम परमेश्वर के संतान हैं। संडे में आकर मुंह से गंदी गंदी गालियां निकल रही हैं और हम बोल रहे हैं हम परमेश्वर के संतान हैं। यदि हम बोलते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं, उसके बेटा और बेटी हैं, और अपने मुंह से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तो हम में और अन्य जाति में क्या फर्क है? वो भी अपने मुंह से गंदी गालियां दे रहे हैं, हम भी अपने मुंह से गंदी गालियां दे रहे हैं, तो हम में और अन्य जाति में क्या फर्क है? परमेश्वर के संतान कभी ऐसे नहीं होते। परमेश्वर के संतान परमेश्वर के स्वभाव से भरे रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, उसके विपरीत आशीष देता था। हमको अपने जीवन को जांचना है कि हम चर्च में क्या कर रहे हैं। आकर हम चर्च में एकदम पवित्र जैसे बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसा है बाहर? इस बात को हमको बहुत गौर करना है, जांचना है। एक छोटा सा भी अब शब्द गाली हमारे जीवन से निकल रहा है तो ये बहुत मतलब खतरनाक है परमेश्वर के लोगों के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है गाली देने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हमको जानना है इस बातों को। और बपतिस्मा के लिए यदि कोई व्यक्ति लेता है बपतिस्मा, तो सबसे पहले तो जो पापा भी 7 स्टेप बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बपतिस्मा और विश्वास के बारे में ही आज बता रहा हूं। और मन फिराना बहुत जरूरी रहता है। आप अपने पापों से, कर्मों से, जो गलत कर्म है उससे मन नहीं फिराए हैं और बपतिस्मा ले लिए हैं तो भी वो आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा। मन फिराने का मतलब ये होता है कि जो गलती आपने किया है उससे आपको मन को फिराना है और उस गलती को दोबारा नहीं करना है और प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर जाना है, परमेश्वर के पास लौट जाना है। मन फिराने का मतलब ये होता है। और बपतिस्मा लेने के बाद जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करता है एक पवित्र जीवन जीने के लिए। इस बात को भी समझिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर ही हमको पवित्र जीवन जीने के लिए हेल्प करते हैं। और बपतिस्मा लेने के बाद यदि कोई सांसारिक जीवन जी रहा है और दुष्टता के कामों को कर रहा है
धोखा दे रहा है मनुष्य को। चर्च में आकर भक्ति कर रहा है लेकिन संसारिक जीवन बाहर में है, तो ऐसे लोग जो है ढोंगी लोग हैं। वो एक ढोंगी है और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस बात को समझिए। परमेश्वर के लोग जो उससे प्रेम करते हैं वो ईमानदार रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं। उनका जीवन परमेश्वर के वचन पे चलने वाला जीवन होता है। सुनने वाले नहीं रहते वे केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले रहते हैं। इसलिए सब चीज को ध्यान दीजिए कि हम परमेश्वर के संतान के अधिकार को जब प्राप्त करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम पर प्रभु यीशु मसीह का टैग लगता है। हमारे माथों पर उसके क्रूस का निशान रहता है। हम इस माथे पर अपने शरीर पर कोई भी अशुद्ध वस्तुएं अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते। और हम देख लेंगे कौन बपतिस्मा ले सकता है। प्रेरितों के काम 8:26। फिर प्रभु एक 26 से हम पढ़ लेंगे वह अपने 38 तक। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता फिर से प्रेरितों के काम 8:26 से 38। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया,
मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। बस। तो यहाँ पे फिलिप्पुस और खोजा के बारे में बताया गया है। ये ट्रैवल कर रहे थे, रथ में जा रहे थे, फिलिप्पुस जा रहा था, खोजा जा रहा था। तो परमेश्वर की का एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, या रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी दाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तो खोजा जो है अपने रथ पर बैठकर यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था। तो फिलिप्पुस जो है उसके पास आकर बोलता है कि जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसको समझता है? और वो जो पवित्र शास्त्र का जो अध्याय को पढ़ रहा था उसमें वह यह पढ़ रहा था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। ये चीज को वो पढ़ रहा था खोजा। तो फिलिप्पुस बोलता है, क्या जो तू पढ़ता है उसे समझता है? तो खोजा बोलता है, जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं? इस पर फिर 34 में लिखा है, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बात की भविष्यवक्ता या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने, जब खोजा ने पूछा उससे कि मुझे ये चीज को समझा, विनती किया, तब फिलिप्पुस ने उसे खोलकर बताया और यीशु मसीह का सुसमाचार बताया कि ये यीशु मसीह के बारे में है। और यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातों को बताया। और जब वो बताते गया तो खोजा जो है वो विश्वास करने लगा सुनने के कारण। और जब सुनने के कारण विश्वास करने लगा, फिर वो अपने विश्वास को प्रमाणित किया बपतिस्मा लेकर, खोजा ने। तो इसलिए मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। सुनने के कारण खोजा ने विश्वास किया। फिलिप्पुस ने यीशु मसीह का सुसमाचार उसको बताते गया और वो सुनता गया। सुनने के कारण वो विश्वास किया और विश्वास करने के बाद उसने क्या किया? बपतिस्मा लिया, अपने विश्वास को प्रमाणित किया और प्रभु यीशु मसीह के घराने में जुड़ गया वो। तो हमको हमारे विश्वास को प्रमाणित करना बहुत जरूरी है। आप लोग इस बात को समझिए कि बपतिस्मा कितना इंपॉर्टेंट है और सही रीति से लेना बहुत जरूरी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। डूब का बपतिस्मा बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी डूब का बपतिस्मा लिया है। और बपतिस्मा लेने से आपका उद्धार है। और जो बपतिस्मा नहीं लेगा, विश्वास नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा और बोलेगा कि मैं ऐसे स्वर्ग चले जाऊंगा, तो वो कभी भी नहीं जा पाएगा। वो दोषी ठहराया जाएगा। क्रूस में वो डाकू की बात अलग थी, क्योंकि उसके साथ प्रभु यीशु मसीह स्वयं थे। वो डाकू ने बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पे स्वयं थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का पक्ष लिया था।
और प्रभु यीशु मसीह उसके मन को जांचे थे। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि समय रहते हुए अपने उद्धार को आप लोग पालें और प्रभु यीशु मसीह का संसार के सामने, समाज के सामने, मनुष्यों के सामने अंगीकार करें कि वो आपका उद्धार करता परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती फोर्स नहीं है, कंडीशन है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अनंत जीवन को चुन लें, आशीष को चुन लें। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके जीवित, पवित्र और सामर्थी वचन के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।